की हार्दिक बधाई। आज देश के अंदर दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी त्यौहार पे आज हम टकटार पंचायत में चांद बाबू से मिलने आए हैं। चांद बाबू मुखिया जी के सुपुत्र हैं और उनके बारे में एक बड़ी बात प्रसिद्ध है कि इनका जो स्वभाव है, मिलनसार स्वभाव है। हर पंचायत के, यही नहीं कि अपने पंचायत की जनता के साथ, जो भी जनता इनसे मिलती है, चाहे इनके पंचायत के बाहर की जनता भी मिले, मतलब जिससे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं चांद बाबू के साथ। नमस्कार चांद बाबू जी। सर नमस्कार। आज जैसे कि देश में दीपावली का त्यौहार है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने पंचायत के सभी मतदाता मालिकों को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अपने देशवासियों को भी दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम देखते हैं कि आपकी पंचायत के अंदर एक स्टेशन भी है और यहाँ पे एक हर टाइम भीड़ का माहौल बना होता है। तो जैसे दीपावली का त्यौहार आता है तो इसमें कोई पटाखों से या कुछ ऐसे से कोई हादसा आज तक हुआ है? नहीं, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। और हम लोग हर त्यौहार को हम लोग आपस में मोहब्बत से मिलकर मनाने का काम करते हैं। मतलब आज लगता है कि रात को आप भी दीपावली में जाएंगे अपने मित्रों के साथ, कुछ ना कुछ शेयर करेंगे और कुछ ना छोटे मोटे पटाखे तो आप भी बजा सकते हैं। जी, हम लोग मिलकर हर त्यौहार को मनाने का काम करते हैं। चाहे ईद हो, बकरीद हो, दीपावली हो, होली हो, सारे त्यौहार को हम लोग आपस में एक भाईचारा बनाकर हम लोग मनाने का काम करते हैं। यही तो हमारा एक कोशिश रहा है, प्रयास रहा है, उसमें हम सफल रहे हैं और सभी पंचायत वासियों ने इस प्रयास को एक साथ मिलकर सफल बनाने का काम किया है। जो एक माहौल प्रशासनिक तौर पर इलाका के लोगों को भी ये कहना पड़ रहा है कि टकटार में एक अच्छा माहौल जो माहौल बना है, ये माहौल बना रहना चाहिए और मेरी कोशिश भी है कि आगे भी यही माहौल बना रहे। टकटार पंचायत एक ऐसी पंचायत रही है जहाँ पर लगभग जब से यहाँ मुखिया जी हैं या मुखिया जी से पहले भी यहाँ पर कभी भी जातीय भेदभाव नहीं रहा, धार्मिक भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रहा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर, अगर मुस्लिम त्यौहार है तो हिंदू भी साथ मिलकर मनाते हैं और हिंदू त्यौहार है तो मुस्लिम भाई भी अपने भाइयों का साथ देते हैं, चाहे दीपावली, होली, भैया दूज, रक्षाबंधन, जैसा भी कोई भी त्यौहार आता है। तो चांद बाबू, अभी जैसे आप लोगों को कल चुनाव का चिन्ह मिला है, पहले तो आपको बताइएगा आपको चुनाव का क्या चिन्ह मिला है? हमारी माँ को बैगन छाप क्रमांक संख्या 6 ये चुनाव चिन्ह मिला है। तो चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी? सुबह कितने बजे से आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे? लोगों अपने प्रचार प्रसार में कैसे काम करेंगे? 2011 से जब हमारी माँ निर्वाचित हुई मुखिया पद के लिए, हम 24 घंटा समाज के बीच में रहते और समाज से बीच में काम करने का काम किए हैं और इसके अलावा हम कोई काम नहीं किए हैं। तो हम 24 घंटा समाज से मिलते जुलते रहते हैं, अपने मतदाता मालिकों से मिलते जुलते रहते हैं। हमारा कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चांद बाबू। जैसे कि हम सुबह आए थे, चांद बाबू घर पे नहीं थे, स्टेशन में बैठ के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चाय पी रहे थे। तो यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि यहाँ जो मुखिया है इनके अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी एटीट्यूड का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच एक माहौल बना हुआ है चांद बाबू के लिए, क्योंकि चांद बाबू यहाँ पे लोगों के साथ बड़े ही सहजता से मिलते हैं। चांद बाबू जी, क्या आपका स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा या जब आपकी माता जी मुखिया बन गई तब से आपका? नहीं, हम लोगों का स्वभाव ये समाज सेवा करना हमारे वालिद साहब नन्हे नेताजी सिखा चुके हैं, उन्हीं का हम पुत्र हैं। तो हम लोगों को समाज का सेवा करना रहा है और समाज का ही सेवा करते रहे। हम लोग बचपन से ही पिताजी आदत दिला चुके थे और उन्हीं का दिया हुआ फल है जो हमारी माँ एक बार नहीं 2 बार टकटार पंचायत की मुखिया रही है। हम लोगों ने समाज का सेवा किया है और आगे भी जितना भी हमारे समाज और पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों ने जो हमको सम्मान दिया, प्यार दिया, हम लोग हमेशा समाज के लिए 24 घंटा तत्पर रहते हैं और सेवा करने का जो परंपरा है हम लोग निभाते रहेंगे और निभा रहे हैं। तो चांद जी, जैसा कि पिछले 10 साल से आप मुखिया हैं, तीसरा प्लान आने वाला है और तीसरे प्लान में भी लोगों के रुझान से हमें और लोगों के जो बातचीत है इससे पता लग रहा है कि इस बार भी चुनाव में आपकी जीत लगभग दर्ज हो चुकी है।
तो इस बार जीतने के बाद सबसे पहले ऐसा कौन सा काम है जो आप करवाना पसंद करेंगे? सर हम काम करते रहते हैं, हम काम किए हैं, इसी पे लोग बहुत प्यार कर रहे हैं आज भी। और मुझे यकीन हम लोगों को भी कहते हैं, हम अपने आवाम से, जनता मालिकों से, कि हम काम किए हैं और हम काम करेंगे। लगता है कि हम काम किए हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं, सारे उम्मीदवार में हम उत्तम हैं, सक्षम हैं। तो हमें फिर मौका दीजिए और हम काम करेंगे। हमारा सबसे पहले जो बारिश के कारण हम लोगों को जल जमाव की समस्या को बहुत झेलना पड़ा, उस जल जमाव की समस्या को दूर करना, 2-4 सड़कें जो जर्जर पड़ी है, जो रेलवे का है, हाँ, और आरईओ का है, वो हमको पहला प्राथमिकता रहेगा कि उस सबको दूर किया जाए। और जो भी समस्या है हम लोग उसको आपस में समाज से मिलकर बैठकर और देख लेंगे और उसको हम लोग दूर करने का काम पहले प्रयास करेंगे। और हमारी प्राथमिकता जो रही है वो हमारी समाज जो जान रही है, हम बार बार अपील कर चुके हैं, बता चुके हैं, उस पर हम खरा उतरने का काम करते रहें और करते रहेंगे। तो जैसे कि कोई काम आ जाता है, जनता आपसे आके ये बातचीत करती है कि यहाँ पे सड़क ज़रूरी है या यहाँ पे नाला ज़रूरी है, तो जनता अपने आप बात करती है या आप जनता के पास जाते हो खुद? जी, हमको मैसेज भी मिलता है और हम खुद भी जाते हैं मोहल्ले में कि नाला बना लीजिए, या लोग आके हमको कहते हैं कि नाला की अति आवश्यकता है, इसको बना दिया जाए, सड़क की ज़रूरत है, सड़क बना दिया जाए। मतलब जो जनता कहती है वही चीज़। हाँ, हम लोग समाज से मिलकर काम करते हैं। यही तो हमारी एक खूबी रही है कि हम समाज में बीच में जाकर रहकर सामने में काम करने का काम करते हैं। जो भी कुछ है हम मांग कर ही, कह कर ही अपना काम करने का काम करते हैं। जैसा कि चांद बाबू के बारे में बात प्रसिद्ध है कि जब जनता यहाँ पे इनको कोई मैसेज करती है, ये सबसे पहले पहुँच जाते हैं, जहाँ से मैसेज आता है वहीं पहुँच जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि किस काम की यहाँ की जनता को ज़्यादा ज़रूरत है। नाली की ज़रूरत है तो नाली का प्रावधान कहीं से पास करवा लेते हैं। अगर वहाँ पे सड़क की टूटी हुई है तो सड़कों की भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करवा लेते हैं। तो चांद बाबू, जैसे हमें पता चलाता है कि यहाँ पर अगर कोई दुख दर्द किसी का हो जाता है, किसी को ऐसी तकलीफ़ हो जाती है, तो आप अपनी जेब से भी खर्च कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि मेरे जेब में आज है या नहीं है, पंचायत फंड में पैसा नहीं लेते हैं, आप अपनी जेब से खर्च करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जी देखिए, जहाँ तक हमसे होता है हम करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत हल्का मदद कर देते हैं, मदद हमसे जो होने वाला रहता है करते रहते हैं। लोगों से भी करवा देते हैं कि भाई फला के गरीब की बेटी की शादी है, वो बीमार है, कुछ हम दे रहे हैं, कुछ आप लोग भी मदद कर दीजिए। ये आपसी मोहब्बत है। और ये लॉकडाउन में भी बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने भी मिलकर एक दूसरे को सहयोग करने का काम किया। हम लोग से भी जो बना वो करने का काम किए। समाज जानता है हमारे वालिद साहब जो थे, हम लोग बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। इसीलिए जहाँ तक हमसे होता है कोशिश करने का काम, मदद करने का कोशिश करते रहते हैं। और हमारे टेक्टार पंचायत के सभी मतदाता मालिकों को ये मालूम है कि हमारी क्या स्थिति है और क्या हमारी जिम्मेदारी और क्या हमने काम किया है। और उस काम के सहारे हमें बहुत प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रहा है। लोगों को ये एहसास है कि रोशन खातून मुखिया अगर फिर पुनः निर्वाचित हुई तो चांद बाबू जिस तरह पंचायत को विकास की ओर ले जाने का काम किया है, आपसी मोहब्बत बनाए रखने का काम किया है, आगे भी काम करेगा। 2011 से पहले आप हमारे तमाम जनता मालिकों को मालूम है कि बहुत सारे लोग को ये नहीं मालूम था कि हमें राशन कार्ड या लाल कार्ड है। जन वितरण प्रणाली 2011 से पहले 6 महीना 5 महीना में 1 महीना 2 महीना को माल उठाता था। सरकार ही द्वारा ऐसा प्रॉब्लम था या जो भी हो समस्या आती रहती थी। तो 2 साल में हमको लगता है कि जनता मालिकों को साल भर के राशन में 2-4-5 महीना का मिला, 2-4 महीना का लिप्स हो गया या जो भी हुआ। लेकिन जब से हमारी माँ मुखिया बनी है 2011 से, एक भी जनता मालिक ये नहीं कहेगी कि जन वितरण प्रणाली 1 महीने का भी माल हमें नहीं दिया। सरकार के द्वारा जिस महीने का लेप्स हुआ है वही माल लेप्स हुआ है, लेकिन हमारे जनता मालिकों को हर महीने का खाद्यान्न देने का काम, दिलवाने का काम हम लोग किया है ना। इसी तरह सारे काम को हम लोगों ने सुचारू रूप से कराने का काम किए। जिस लोगों को नाम था उसको कार्ड उसके घर तक पहुंचाने का काम किए। बहुत सारे लोगों को 2011 में ये नहीं मालूम था कि हमें भी लाल कार्ड है, हमारा भी नाम BPL में है, हमें भी इंदिरा आवास मिलना चाहिए या नहीं। लोग को ताजुब होता था कि हमारा नाम भी लाल कार्ड में है, BPL में है, लोगों को बताया नहीं जाता था। और ये 2011 से हुआ। 2011 में बस कुछ चंद लोगों को ही वृद्धा पेंशन मिलता था।
आज एक दो या 10 या 20-50 लोग ये कहेंगे कि हमको पैसा नहीं मिला है वृद्धा पेंशन का, वो किसी त्रुटि के कारण, तकनीकी त्रुटि के कारण नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिसको भी 60 वर्ष मतदाता सूची में हम लोगों ने हर साल में जोड़ने का काम किया कि 60 वर्ष जिसका हो गया उसको वृद्धा पेंशन में नाम, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन है उसको दिलाने का काम किया। सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दी जाती है पंचायत में, आप लोग उस पर कोताही नहीं बरतते हैं। अगर किसी की उम्र 60 साल हो गई है, किसी बेचारे की अगर कोई टांग टूट गए, पाइज हो चुका है, या किसी भी महिला का पति किसी दुर्घटना में मर जाता है, तो मतलब उसको जो सरकारी लाभ देना चाहिए वो आप लोग अपने मेहनत से करवाते हैं। जी, और इसमें हमें हमारे स्वभाव से या हमारे व्यवहार से प्रशासन भी खुश होकर ट्रैक्टर पंचायत के लिए हमारे लिए प्रशासन पदाधिकारी भी बहुत तत्पर रहते हैं कि नहीं पहले ट्रैक्टर को काम किया जाए। जो जनता मालिक खुद बोलेगी, बाढ़ आपदा के समय बाढ़ के राहत सबसे पहले ट्रैक्टर में, हाँ शुरुआत ट्रैक्टर से हुई, शौचालय की राशि सबसे पहले ट्रैक्टर में। ये लोग आपको आवाम, हमारी जनता मालिक आपको बता देगी, हम लोग काम किया है। कहने का ये है कि 2011 से पहले ऐसी बात नहीं है कि मुखिया को यहाँ पता नहीं था या राशन डीलर पे हर महीने सामान नहीं आता था। ये लोगों में जागरूकता की कमी थी। परंतु आपके जब मुखिया जी रोशना खातून जी बने, उनके सुपुत्र जी ने, चांद बाबू ने एक जागरूकता फैलाई कि राशन डीलर के पास हर महीने राशन सरकार देती है आप लोगों को देने के लिए। पीला कार्ड आपके पास है, आपका बीपीएल में नाम है, तो आपको इंदिरा आवास मिलेगा। तो ये काम पहले के मुखिया भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। परंतु 2011 से लेकर आज 2021 से 10 सालों में इस ट्रैक्टर पंचायत की जो व्यवस्था थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर सारे जगह कच्चे रोड थे, परंतु आज ट्रैक्टर पंचायत के अंदर लगभग 90% सड़कें बन चुकी हैं। क्या सच है? जी 90% बन गई है। और जो भी फाइनल हो जाता, बन जाता, जो बची हुई सड़कें, लेकिन लॉकडाउन के वजह से 2 साल मार खा गया, गैप हो गया। और मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना था, जो नल का जल, उसमें पंचायत के जो राशि था 90% राशि को नल जल में कन्वर्ट किया गया। जो हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी केस किए थे कि मुख्यमंत्री का घोषणा है, मुख्यमंत्री अपने स्तर से नल जल योजना का काम कराने का कार्य करे, लेकिन उन्होंने पंचायत के ही 90% योजना से पैसा को, राशि को नल जल में कन्वर्ट करके नल जल का काम कराने का काम किया। हाँ, इसके वजह से भी कुछ योजना बाकी चाह के भी हम लोग नहीं कर पाए। और इंशाल्लाह अगर फिर हमें मौका मिल रहा है तो हम आगे 100% विकास जो आने वाला समय में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रैक्टर एक विकसित पंचायत होगा। और इसमें कोई शंका नहीं है, शिक्षा के मामले में हो या जो भी स्तर पर आप जाके सर्वे कर सकते हैं। कहने का ये है कि आप मतदाता मालिक जो यहाँ के हैं, 29 नवंबर को आपके यहाँ पे 8वें चरण का चुनाव है, 9वां चरण का। तो 29 सितंबर को आप ध्यान दें कि 6 नंबर पर बैंगन छाप, जो कि रोशना खातून जी का चुनाव चिन्ह है, इस पर मोहर लगा के भारी मात्रा में वोट दें और भारी वोटों से रोशना खातून जी को पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर लाएं। और जुड़े रहे हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।